Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss 3.4.5 section which is iterative statement for loop. ओके, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि iterative statement क्या होते हैं. Iterative statement means repeating a task multiple times with fewer lines of code. हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी काम हम लोगों ने रिपीट करना है, ठीक है, बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म करना है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे. ये नहीं कि हम लोगों ने रिपीट करना टास्क. फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो अली है ये हमारे पास 10 टाइम्स प्रिंट हो गया है. ऑब्वियसली पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक कोड लिखेंगे, ठीक है. अली प्रिंट करवाने के लिए हम लोग इसके लिए एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे. हम लोग चाहते हैं कि 10 टाइम्स अली प्रिंट हो गया है. फिर जब हम लोगों ने सेकंड टाइम अली प्रिंट करवाना है तो वो सेम कोड हम लोग रिपीट करेंगे. थर्ड टाइम हम सेम कोड रिपीट करेंगे. तो हम लोग एक ही काम बार बार करें. लेकिन अब ऑब्वियसली इसके लिए कितनी ज्यादा लाइंस ऑफ कोड हमें लिखनी पड़ेंगी. लेकिन हम चाहते हैं कि फ्यू लाइंस ऑफ कोड के थ्रू ही हम अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. वो टास्क जिसे हमें बार बार रिपीट करना है उसके लिए हम लोग एक ही दफा कोड लिखे. जैसे हम लोगों ने एक टाइम अली प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमने कोड लिखा. अगर हम चाहते हैं कि 10 टाइम्स हम लोगों ने अली प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी सिर्फ एक दफा ही हम लोग कोड लिखें. ये नहीं कि हम लोग 10 टाइम्स उसके लिए कोड लिखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर हम लोग उसके लिए बार बार वही सेम कोड रिपीट करें. तो इस चीज से बचने के लिए कि हम लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल अली 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग 10 टाइम्स वही सेम कोड लिखे. हम चाहते हैं कि नहीं, हम लोग एक ही दफा वो कोड लिखे और 10 टाइम्स अली प्रिंट हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग लूप का यूज करते हैं, ठीक है. लूप क्या काम करता है कि एक ही काम को, एक ही टास्क को बार बार रेपिटेटिवली वो काम परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है. तो लूप की आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप. वैसे एक वाइल लूप भी होता है और डू वाइल लूप भी होता है. ऑलमोस्ट सेम काम होते हैं तीनों के, ठीक है. तीनों क्या करते हैं, एक ही काम को रेपिटेटिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अली के लिए हम लोग एक कोड लिखेंगे ताकि अली प्रिंट हो जाए, और उसके ऊपर हम लोग लूप लगा देंगे. बजाय इसके कि हम लोग 10 टाइम्स वही सेम कोड लिखें और 10 टाइम हमारे पास सेम अली प्रिंट हो गए, हम एक ही दफा सिर्फ कोड लगाए लिखेंगे और उसके ऊपर लूप लगा देंगे, और लूप क्या करेगा, 10 टाइम्स उसको ऑटोमेटिकली प्रिंट करके दे देगा. ओके. द फोर लूप इज द मोस्ट कॉमन आइटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है. फोर लूप जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है. हम लोग फोर लूप का ही यूज करेंगे. वैसे वाइल लूप भी होता है और डू वाइल लूप भी होता है. हाउ फोर लूप वर्क. फोर लूप किस तरीके से काम करता है. अ फोर लूप हैज थ्री मेन पार्ट्स इनसाइड ब्रैकेट्स. बेसिकली फोर लूप के अंदर जो है वो थ्री मेन पार्ट्स होते हैं. अब यहाँ पे जिस तरह फोर लूप हमने यूज किया, फोर कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद हम लोगों ने एक ब्रैकेट यूज करनी है. इस ब्रैकेट के अंदर तीन पार्ट्स होंगे. फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज कंडीशन, एंड थर्ड वन इज स्टेप साइज. और इन तीनों को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब इनके बीच में हम लोग सेमी कॉलन का यूज करेंगे विच इज टर्मिनेटर. इसे हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में टर्मिनेटर बोलते हैं. अब इन तीन पार्ट्स का मतलब क्या है, इन तीन पार्ट्स को हम लोग समझते हैं. और हम लोग वैसे ही कैसे यूज करते हैं फॉर लूप. इसके अंदर जो है हम लोग वो तीन पार्ट्स यूज करते हैं. फिर उसके बाद नीचे हमारे पास आता है ब्लॉक ऑफ कोड. इसके अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं वो डिफरेंट टाइम, जितनी दफा हम लोगों ने लूप, मतलब लूप के अंदर जो भी हम लोगों ने सेट की होती है कंडीशन, उतने टाइम जो है वो लूप हमारा चलता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखी है जो कि अली प्रिंट कर रहा है. हम एक ही दफा वो लाइन लिखेंगे और लूप क्या करेगा, उसको 10 टाइम्स प्रिंट करके दे देगा. या जितना टाइम्स हम लोग चाहते हैं कि अली प्रिंट हो क्या है, उतने टाइम जो है वो हमें प्रिंट करके दे देगा फॉर लूप. ओके, इसके अंदर जो तीन पार्ट्स हैं वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन क्या होती है. इनिशियलाइजेशन को पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी वेरिएबल उसको हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं. इट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, ठीक है. अब ऑब्वियसली जो हम लोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले यही करते हैं कि वेरिएबल को पहले बनाते हैं, ठीक है. वेरिएबल को बनाना, ये वेरिएबल को क्रिएट करने का मतलब डिक्लेरेशन है, ठीक है. हम लोग डिक्लेयर करते हैं पहले वेरिएबल को, वेरिएबल को बनाते हैं, फिर उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक होगा. इनिशियलाइजेशन में ये काम होता है. अगर हम लोग लूप में देखें तो लूप में हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, और मतलब हम लोग उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं. जो वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि वहां से हमारा लूप स्टार्ट होगा. मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है बेसिकली, ठीक है. इनिशियलाइजेशन स्टार्ट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स, ठीक है, कि कहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, कौन सी वैल्यू से स्टार्ट होना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इनिशियलाइजेशन डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू दे दी जीरो, मतलब ये जीरो से स्टार्ट होगा हमारा लूप. फिर जो इसका सेकंड पार्ट होता है विच इज कंडीशन. कंडीशन में क्या होता है, हम लोग कंडीशन लगाते हैं. जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलता रहता है, ठीक हो गया. बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है,
ये कहाँ पे हमारा लूप स्टार्ट करना है वो कंडीशन डिसाइड कर रहा होता है। लूप कंटिन्यूज अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, लूप चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कहा कि इंडेक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से हमारा लूप चलना चाहिए। कहाँ तक चलना चाहिए? लेस देन 10 टाइम्स हमारा लूप चलना चाहिए। ठीक हो गया। ये जो है वो एक तरह से एंडिंग मतलब एंडिंग पॉइंट होता है कि कहाँ तक हमारा लूप चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि 10 टाइम्स हम लोग अर्ली प्रिंट करवाएं। मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 टाइम अर्ली प्रिंट हो, फिर उसके बाद 1 टाइम अर्ली प्रिंट हो, 2 टाइम्स अर्ली प्रिंट हो। कब तक प्रिंट होगा यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो लेस 10 तक जो है वो प्रिंट होगा, मतलब 9 तक प्रिंट होगा जब 10 की बारी आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक नंबर इंक्रीज करता जाएगा। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा जीरो के लिए, फिर सेकंड टाइम वन के लिए, फिर टू के लिए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडेक्स की वैल्यू वन वन नंबर इंक्रीज होती जाएगी। कहाँ तक चलेगा? 10 तक, 10 लेस टाइम्स तक जो है हमारा लूप चलेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 10 वैल्यू आएगी तो 10 इज लेस देन 10 होता है, वैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। ऊपर हमने यही लिखा था कि लूप कंटिन्यूज अंटिल दिस कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसी कंडीशन, ये कंडीशन है, ये जैसे ही फॉल्स होगी तो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे आता है, तीसरा पार्ट है स्टेप साइज। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच द इंडेक्स चेंजेस ईच टाइम, कितना इंडेक्स जो है वो चेंज हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने फॉर लूप यूज किया। उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स इक्वल टू जीरो, कि इंडेक्स कहाँ से चलना स्टार्ट हो? जीरो से। इंडेक्स तक कब तक चले? इंडेक्स की वैल्यू जब तक 10 से लेस है तब तक हमारा लूप चलता रहे। राइट, और उसके बाद इसके अंदर जो है हम लोग इंक्रीमेंट करें। इंक्रीमेंट क्या होता है? यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया है। ठीक है, जैसे एडिशन का ऑपरेटर होता है, जैसे जो है वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर होता है, सिमिलरली इंडेक्स भी एक ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है। ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस। मैं समझाती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है। इसके अंदर हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं जिसने बार बार एग्जीक्यूट होना है। यहाँ पे हम लोग एक अली नाम जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट, और इसके अंदर हम लोग ने लिख दिया अली। ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट होता जाएगा। ओके, अभी कैसे लूप काम करता है, कैसे जो है वो रिपीट कर रहा है टास्क को। इसमें जो है अली, हम लोग चाहते हैं कि अली जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो। कैसे प्रिंट होगा? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू क्या है इस वक्त? स्टार्टिंग में जीरो है। ठीक है, अब उसके बाद जब ये जीरो है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब यहाँ पे इंडेक्स की क्या वैल्यू है? जीरो। क्या जीरो लेस देन 10 होता है? जीरो लेस देन 10 होता है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है कंडीशन, तो ये क्या होगा? ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और अंदर जो कुछ लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट कर देगा, उसे प्रिंट कर देगा। राइट, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट अली, अब अली जो है हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अब फिर क्या होगा? दोबारा लूप चलेगा। ठीक है, जब दोबारा लूप चलेगा, ये लूप बार बार चलता है, अब दोबारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इस लाइन को देखेगा। इस लाइन में क्या होगा कि जो इंडेक्स प्लस प्लस है ना, इसका मतलब ये है कि हर टाइम जब लूप चले तो उसमें वन ऐड होता जाए। इंडेक्स प्लस प्लस का क्या मतलब है? इंडेक्स प्लस का मतलब है कि वन टाइम उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, वन टाइम वैल्यू ऐड हो जाए किसके अंदर? इंडेक्स की वैल्यू में। इंडेक्स की वैल्यू जीरो थी, जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो जीरो प्लस वन हो जाएगी, हर टाइम वन ऐड होगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स की? वन। मतलब अब इंडेक्स की वैल्यू क्या है? वन। राइट, अब उसके बाद दोबारा से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है? इंडेक्स की वैल्यू हो गई अब वन। क्या वन लेस देन 10 होता है? हाँ, ट्रू है, वन लेस देन 10 ही होता है। फिर क्या होगा? फिर ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा, जो कुछ लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा। अब ये सेकंड टाइम अली प्रिंट होके आ जाएगा। ये काम हो गया, फिर दोबारा लूप चलेगा। लूप क्योंकि बार बार रिपीट होता है, ऊपर चला जाएगा और इंडेक्स की वैल्यू में दोबारा से वन प्लस होगा। मतलब अब क्या होगा? इंडेक्स की वैल्यू टू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वन प्लस वन, ठीक है, टू हो जाएगी। अब उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी कि क्या टू लेस देन 10 होता है? हाँ, ट्रू है। जब ट्रू है तो फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आके इस वाली लाइन को प्रिंट कर देगा, थर्ड टाइम अली को प्रिंट कर देगा। जब अली प्रिंट हो गया फिर दोबारा ये ऊपर चला जाएगा, और इंडेक्स प्लस प्लस का मतलब है कि वन टाइम दोबारा ऐड हो जाएगा। मतलब अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री। फिर कंडीशन चेक होगी।
कंडीशन चेक होगी, 3 क्या लेस देन 10 है, हाँ ट्रू है, फिर दोबारा अंदर आ जाएगा। करते करते हर टाइम 1 इंक्रीज होता जाएगा। जब इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होकर 9 होगी ना, सो 9 टाइम भी चलेगा, क्योंकि 9 टाइम ही कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या है, ये है, हाँ ये ट्रू होता है, तो अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, अब क्या, जब 10 लेस देन 10 होता है, ऐसा तो नहीं है, ये फॉल्स हो गया है। जब ये फॉल्स होगा तो ये वाली स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके जब तक इंडेक्स की वैल्यू 9 है तो अली प्रिंट होता जाएगा, लेकिन जब इंडेक्स की वैल्यू 10 होगी तो अली प्रिंट नहीं होगा। इस तरह से लूप काम कर रहा है, रेपिटेटिवली काम कर रहा है। ओके, आई होप सो ये आपको 3 पार्ट समझ आ गए होंगे कि इनमें जो है वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब फर्स्ट में जो लिखा होता है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब है कि कहाँ से स्टार्ट होना है। फिर हर बार जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा कंडीशन चेक होती है कि क्या कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू है, जो अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वहीं पे स्टॉप कर जाता है। इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हम लोग यूज करते हैं, हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया, लेकिन डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ये होता है कि जितनी दफा लूप चलता है उतनी दफा 1 माइनस होता जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इस तरह से यूज किया होता है इंडेक्स माइनस माइनस। जब फर्स्ट टाइम लूप चले, फॉर एग्जाम्पल लूप की वैल्यू थी 10, जब फर्स्ट टाइम लूप चले, फॉर हमने इनिशियलाइजेशन में लिख दिया कि इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 9। फिर जब थर्ड टाइम लूप चलेगा इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 8, 1 माइनस होता जाएगा। लेकिन अगर हम ये, अभी तो हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं या 1 माइनस कर रहे हैं, अगर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 1 प्लस कर देते हैं हर दफा लूप जब भी चलते हैं। जब हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो 1 माइनस करते हैं। अगर हम लोग चाहें कि नहीं 1 प्लस ना हो 2 प्लस हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 2। इंडेक्स प्लस 2, अगर हम लोग इंडेक्स प्लस 2 लिखेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो सेकंड टाइम 2 हो जाएगी, थर्ड टाइम 4 हो जाएगी, फिर उसके बाद 6 हो जाएगी, फिर 8 और फिर 10। टू टू का गैप आएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि टू टू माइनस होता जाए, वो कैसे होगा, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स-2। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम हम लोग इनिशियलाइजेशन में इंडेक्स की वैल्यू 10 रखी है, नेक्स्ट टाइम 8 हो जाएगी, उसके बाद 6 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर टू टू का गैप आएगा। हम जितना जितना गैप रखना चाहते हैं वहां यहाँ पे हम लोग वही नंबर लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग जस्ट 1 नंबर ऐड करना चाहते हैं, 1 नंबर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से प्लस प्लस लिख देते हैं, या फिर अगर हम लोग माइनस करना चाहते हैं तो इंडेक्स माइनस माइनस लिख देते हैं। ओके, अब हम लोग अपने प्रॉपर कोड पे आते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी अवेलेबल है। इसमें हम लोग फॉर लूप यूज करें और इंक्रीमेंट करें 1 का। ठीक है, 1 टाइम जो है वो हमारा लूप, मतलब जो जो भी हम लोग वैल्यू रख रहे हैं वो 1 टाइम इंक्रीज होती जाएगी। ओके, यहाँ पे हम लोग ने स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, अगर हम प्रॉपर कोर्स से स्टार्ट करें तो इसी तरीके से HTML आ जाएगा। देन हमारे पास हेड आएगा, हेड के टैग के अंदर हम लोग टाइटल का टैग ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइटल ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग हेड का टैग क्लोज कर देंगे। देन हमारे पास बॉडी का टैग आ जाएगा, बॉडी के टैग के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करें, तो यहाँ से अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, ये मैं कमेंट में लिख रही हूँ, कमेंट में वही चीज लिखते हैं जो हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे होते हैं। ये कभी भी हमारे पास वेब पेज के ऊपर प्रिंट होके नहीं आता, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। जो भी हमारा कंपाइलर है जो इसको कंपाइल करे वो इस कमेंट को इग्नोर कर देता है। तो अगर हम लोग कमेंट ऐड करते भी हैं तो वो जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, वो जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि इस लाइन में मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी ताकि मुझे बाद में ना भूले कि इस लाइन में मैंने क्या किया था। इस लाइन में मैंने की है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई वेरिएबल बना रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, कीवर्ड वार को यूज करते हुए मैंने एक इंडेक्स बना एक मैंने वेरिएबल इंडेक्स बना दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक वेरिएबल बन गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू मैं अपनी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगी। जो भी हम लोग इस डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ओके, इसके अंदर मैं लिख रही हूँ फॉर लूप स्टार्ट आफ्टर दिस। ठीक हो गया, मतलब अब इसके बाद जो कुछ प्रिंट होगा वो फॉर लूप होगा।
राइट। अब यहाँ पे ये कौन सा हम लोगों ने टैग यूज किया, ये हमारे पास ब्रेक का टैग है, जो कि क्या करता है कि हम लोग इस लाइन के बाद जो कुछ भी लिखे वो नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास डिस्प्ले हो। इस वजह से हम लोग ब्रेक का टैग यूज करते हैं कि जितना टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे अब आए, ठीक है, इसके आगे ना लिखा हुआ आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा, जब लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली लाइन लिखी हुई आएगी। उसके बाद अब यहाँ से आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आगे फोर लूप स्टार्ट हो गया। फोर लूप में सबसे पहले ये क्या चीज होती है, ये इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन क्या, यहाँ पे क्या मतलब हुआ इनिशियलाइजेशन का, वैसे तो हम लोग ये देखते हैं कि जो वेरिएबल हमने बनाया यहाँ पे हमने उसको जीरो वैल्यू असाइन कर दी है। लेकिन अगर हम लोग फॉर लूप की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि हमारा लूप बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगा, किस पॉइंट से होगा, किस नंबर से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। ये क्या चीज होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। अब कंडीशन क्या हमने यूज किया कि जब तक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 10 है तो हमारा जो लूप है, जो कुछ इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता रहे। जैसे ही हमारे इंडेक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो कंडीशन हमने यूज की है वो गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब इंडेक्स की वैल्यू 10 आएगी, 10 लेस देन 10 होता है, फॉल्स हो जाएगा, उस टाइम हमारा ये लूप नहीं चलेगा। तो कंडीशन क्या है कि तब तक हमारा लूप चलता रहे। इंडेक्स प्लस प्लस का क्या मतलब है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है कि जब फर्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, हमने शुरू में जीरो किया है, जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से इंडेक्स की वैल्यू वन नंबर इंक्रीज कर जाए, मतलब इंडेक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से इंडेक्स की वैल्यू टू हो जाएगी। जब थर्ड टाइम हमारा लूप चलेगा, ठीक है, इसने कब तक चलना है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। तब तक क्या होगा कि इंडेक्स की वैल्यू में वन ऐड होता जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, ये इनिशियलाइजेशन होगी, ये कंडीशन होगी, और ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है हमने। अब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोगों ने ये लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज हमारे पास प्रिंट होके आ जाता है। यस, एज इट इज हमारे पास प्रिंट होके आएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है, इस तरह से कॉलन आगे लिखा हुआ है इंडेक्स। जब फर्स्ट टाइम हमारे पास लूप चलेगा तो हमारे पास इंडेक्स की क्या वैल्यू होगी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट रखे है जीरो, तो यहाँ पे जीरो प्रिंट होगा। जीरो प्रिंट हो गया, अब दोबारा से ये ऊपर लूप चलेगा, ठीक है। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इंडेक्स इक्वल टू वन, ठीक है। फर्स्ट टाइम जीरो थी, लेकिन अब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जब सेकंड टाइम लूप चला तो इंडेक्स की वैल्यू वन हो गई। फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या हमारी कंडीशन ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू की जगह हम लोग पुट करेंगे वन, क्या वन लेस देन 10 होता है, हाँ ऐसे ही है, ट्रू होगी हमारी कंडीशन। दोबारा से ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस ब्लॉक ऑफ कोड में दोबारा से प्रिंट प्रिंट होके आएगा इंडेक्स नंबर, और अब इंडेक्स की जगह हमारे पास फर्स्ट टाइम जब इंडेक्स की वैल्यू वन थी, सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू टू हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास कुछ आउटपुट आएगी कि इंडेक्स नंबर, इस तरह से आगे लिखा होगा वन। दोबारा जब लूप चलेगा तो इंडेक्स नंबर, यहाँ पे लिखा होगा टू। अब उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा, ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। अब इंडेक्स की इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जो इंडेक्स की वैल्यू है वो टू हो जाएगी, ठीक है। दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या जो है वो टू लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू है। दोबारा से ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर, दोबारा से ये प्रिंट होगा। अब देखिए सेम काम हम कर रहे हैं, रेपिटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने लूप यूज किया। तो रेपिटेशन, कोई भी काम हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स, एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स करवाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से थ्री हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे थ्री लिख देंगे। दोबारा लूप चलेगा, ठीक है, ये इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा, जब आएगी 10 की वैल्यू, ठीक है, मतलब इंडेक्स इस इंडेक्स मतलब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जब इंडेक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या जो इंडेक्स की वैल्यू 10 है क्या वो लेस देन 10 है, ऐसा तो नहीं है, फॉल्स है। तो ये हमारे पास लूप ये जो अंदर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो अब उसके बाद दोबारा ये लूप नहीं चलेगा। अब इस वाली लाइन पे आ जाएंगे। इस वाली लाइन में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर लूप स्टॉप। जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाता है। अब लास्ट में हमारे पास प्रिंट होके आएगा फॉर लूप स्टॉप। इस तरह से हमारे पास कुछ आउटपुट आएगी। क्योंकि आगे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है स्कोर की। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, इंडेक्स इक्वल टू जीरो। कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है इंडेक्स इज लेस देन 10, मतलब लूप स्टॉप कर जाए जब इंडेक्स की वैल्यू 10 हो। स्टेप साइज क्या है, इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब हर दफा जब भी लूप चले तो वन जो है वो इंक्रीज होता जाए। अगर हम लोग टू इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते थे इंडेक्स प्लस टू, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते थे। इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट सबसे पहले हम लोग ने ये लाइन डिस्प्ले करवाई थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू।
उसके बाद ये हमारे पास लूप हमारा आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने एक लाइन जो है वो प्रिंट करवाई थी, फॉर लूप स्टॉप। इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो के ऊपर जाके रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी यही सेम आउटपुट आती भी है या नहीं। ओके, हम लोग जाते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे फाइल में। उसके बाद हम लोग जाएंगे ओपन फोल्डर पे। यहाँ पे हम लोग एक कोई भी अपना जो है वो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एक मिनट। ओके, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी, न्यू पे जाऊंगी, फोल्डर। यहाँ पे मैं अपने फोल्डर का नाम रख लेती हूँ फॉर लूप। अब यहाँ पे देखना ताकि यहाँ पे नाम आए, उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पे जाना है। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। ओके, यहाँ पे मैं अपनी एक फाइल क्रिएट करूंगी इस तरह से करके। और यहाँ पे मैं अपने फाइल का नाम रख देती हूँ लूप, और एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट एच टी एम एल। इस तरह से करके मैंने अपनी एक फाइल बना दी। ओके, यहाँ पे मैं कोड लिखूंगी, एच टी एम एल। उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर हम लोग अपना टाइटल देंगे। सॉरी, यहाँ पे टाइटल का टैग यूज करेंगे। टाइटल का टैग के अंदर हम लोगों ने लिख दिया फॉर एग्जांपल लूप प्रैक्टिस, कुछ भी दे सकते हैं। फिर हम लोग हेड के टैग से बाहर आके हम लोग बॉडी का टैग यूज करेंगे। ओके, इसके अंदर हम लोग जो है फॉर एग्जांपल हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, हम लोग H1। और हम लोग ने लिख दिया लूप कोड। ओके, उसके बाद अब हम लोग स्क्रिप्ट लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अब वही वाला कोड यहाँ पे लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मैं एज इट इज वो वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये वही कोड है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, एग्जैक्ट वही कोड है। ओके, इसके बाद इसको मैं सेव करती हूँ कंट्रोल एस के थ्रू। राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे नीचे जाऊंगी ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे, और अपनी आउटपुट देखूंगी क्या मेरी आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे H1 के थ्रू हेडिंग दे दी, ठीक है, H1 टैग के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लिखवाया था वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब देखिए हमारा जो लूप है वो 0 से लेकर 9 टाइम्स तक चला है। अब देखिए हमने एक ही काम बार बार किया। अब हम लोग ये काम करते कि एक दफा हम लोग इंडेक्स नंबर 0 के लिए कोड लिखते, फिर हम लोग इंडेक्स नंबर 2 के लिए कोड लिखते, फिर हम लोग इंडेक्स नंबर 2 के लिए लिखते, फिर इंडेक्स नंबर 3 के लिए लिखते। कितना लंबा काम होता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फॉर लूप यूज कर दिया। फॉर लूप के लिए हमें बस एक ही दफा इंडेक्स नंबर और आगे हमें इंडेक्स लिखने लिखने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, बजाय से कि हम लोग हर दफा एक कोड लिखते हैं। इसके लिए एक ही लाइन हम लोगों ने लिखी है और वो 10 टाइम्स जो है हमारे पास प्रिंट होके आ गई है। और लास्ट में हम लोग ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू ये एज इट इज डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है लेकिन 2 का गैप आए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है, फिर 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, फिर 10 हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिखते हैं, इसको कंट्रोल एस करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। ये भी लोड हो रहा है। आई थिंक इंटरनेट का इशू है। इसको हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स +2 भी कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है 02468। ठीक हो गया, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लेस देन 10 टाइम्स तक कहा था, हम लोग यहाँ पे 100 टाइम्स तक भी करवा सकते हैं। इसको कंट्रोल S कर दिया। अब ये देखिए लेस देन 100 टाइम्स भी आप चल जाएगा। ओके, 2 2 के गैप के साथ ये प्रिंट होके आ गया। ओके, अगर हम लोग 4 4 का गैप देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे +4 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग +4 करेंगे तो 4 4 का गैप आ जाएगा। तो इसको हम लोग अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जितने का गैप देना होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स+2 या इंडेक्स+4, जितने का हमने गैप देना है। एक और कोड है, यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था, और अब हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में होता है कि मतलब अगर हम लोग वन वन जो है माइनस करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 1 1 माइनस करते जाएं या 2 2 माइनस करते जाएं, जितना हमने माइनस करना है। वहां पे हम लोग प्लस कर रहे थे इंक्रीमेंट में, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे डिक्रीमेंट में। बस सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है कोड। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल वही काम किया है। यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट हो गया। वेरिएबल हमने एक बना दी, यहाँ पे डिक्लेरेशन की है, बेसिकली एक वेरिएबल बनाया है। उसके बाद ये लाइन एज इट इज प्रिंट होके आएगी, ठीक है, फॉर लूप स्टार्ट आफ्टर दिस। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप स्टार्ट हो गया। फॉर लूप के अंदर अब हमने यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू दे दी 10। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10 है, 10 से स्टार्ट हो और इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, जब तक इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हमारा लूप चलता रहे, ये हमने कंडीशन लगाई है। और इंडेक्स की वैल्यू हर दफा जब लूप चले तो -2 हो, मतलब 10 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम लूप की वैल्यू मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है इंडेक्स, उसकी वैल्यू 10 होगी। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 8 हो जाएगी। ओके, -2 जो है वो इसके अंदर -2 हो जाएगा। जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब 4 टाइम लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। ठीक हो गया, 0 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो इंडेक्स की वैल्यू 10 थी, क्या 10 इक्वल ग्रेटर होता है 0 से? हाँ, ट्रू है। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू 8 होगी, क्या 8 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है? हाँ, ट्रू है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही 0 की वैल्यू आएगी तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। लूप हमारे पास ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, आगे है हमारे पास। अब हम इसको चलाते हैं, इसमें हमने सेम वही कोड है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी, एज इट इज यहाँ पे लिखा होगा इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इंडेक्स नंबर और यहाँ पे लिखा होगा 8, फिर इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखा होगा हमारे पास 6। ठीक है, इस तरह से लूप चलता रहेगा। सेम वही कोड है। ओके, आगे एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग विजुअल स्टूडियो करके देखते हैं। स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 0। ठीक है, कंडीशन हमने लगाई है इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए तब तक लूप चलेगा। और स्टेप साइज हमने क्या रखा है, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स -2, मतलब डिक्रीज होता जाएगा 2 हर टाइम पे। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास लूप आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगी इसकी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, कंडीशन क्या होती है कि कब तक उसने लूप को चलना है। स्टेप साइज क्या होता है कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। लूप रिपीट करता है स्टेटमेंट को, ठीक है, जो भी इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखा होता है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक लूप चलता रहता है। जब लूप हमारे पास एंड हो जाता है तो प्रोग्राम जो है फिर आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी होती है उसको प्रिंट करना स्टार्ट हो जाता है, लूप से बाहर आ जाता है। ओके, इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो के ऊपर रन करके देखते हैं। पर ये सेम वही कोड है, जस्ट हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंडेक्स -2।
इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और स्टार्ट कहाँ से होगी, 10 से। इसको हम लोग कंट्रोल एस करते हैं, राइट क्लिक, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। अब देखिए 10 से स्टार्ट हुआ। ओके, ये 10 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 2 हो गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लूप है वो स्टॉप हो गया। ओके, ठीक है। लूप का क्या काम होता है, रेपिटेशन ऑफ टास्क। ठीक है, एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडेक्स नंबर 10 के लिए भी वही कोड लिखे, फिर दोबारा इंडेक्स नंबर 8 के लिए भी कोड लिखे। हम लोग ने एक ही दफा कोड लिखा है और लूप हमने लगा दिया, लूप जो है वो उस कोड को बार बार जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।